हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है लखनऊ में। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन का अपडेट आ चुकी है, तो ये हम आज करने वाले हैं। देख लेते हैं। ठीक है। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, विद्या विहार राय बरेली रोड लखनऊ में लोकेटेड है। ये नोटिफिकेशन है येस्टरडे की, 4 दिसंबर की ये नोटिफिकेशन है। Public notice regarding admission to PhD program 2024. The admission to PhD programs for session 2024 has been initiated. Start हो चुकी है। The eligible candidates seeking admission in PhD program in the university are advised to register on the link of बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी समर्ट पोर्टल में जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रॉम 4 दिसंबर से चलेगा ये। ठीक है। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 20 दिसंबर तक। एंड आप लोग का यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपीज जमा करना होगा एप्लीकेशन फी। एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ओनली 200 रुपीज। ठीक है। रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड अप टू 3 जनवरी 2025 बट विद एडिशनल लेट फी चार्जेस लेगा 1000 फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है। तो आप लोग 20 दिसंबर से पहले ही कर देना, अभी भी 15 डेज बाकी है, तो 20 दिसंबर से पहले आप लोग कर दीजिएगा। कंडीशंस देख लेते हैं। The registration fee has to be paid during the online registration process through available online payment options. The candidate shall be required to pay a separate registration fee for each PhD program. आप लोग अगर दो तीन PhD प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को अलग से पेमेंट फी करना पड़ेगा। Please note that the online registration process shall be completed only after realization of the online registration fee. The registration fee will not be refunded, adjusted in any circumstances. With reference to the UGC public notice, UGC Net Review Committee dated 27th and 28 March 2024, the validation of JRF respective certificate shall be applicable as per the award letter, and the marks obtained in the net by the candidate in categories 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD program. ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हम लोग का जून का नेट एग्जाम चला गया है, इसके हिसाब से यहाँ पे एडमिशन होगा, जो कि आप लोग का स्कोर कार्ड है यहाँ पे डालना होगा। बाकी का देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस है, आप लोगों को इसके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के। तो एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। Admission prospectus 2024 for PhD program. Important instruction: all eligible applicants desire to seek admission to PhD program of the Baba Saheb Ambedkar University, Lucknow for the year 2024 must read the contents of this prospectus carefully. Changes made in any PhD program after the release of this prospectus shall become effective from the date it is पोस्टेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आप लोगों को रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करना है, ताकि कुछ भी चेंजेस हो सकता है, प्रोस्पेक्टस का कुछ भी चेंज होके यहाँ पे नया नोटिस डाला जा सकता है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट में दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को उसको जरूर चेक करना है रेगुलरली। The university reserves the right to revise, amend, update, and delete any part of this prospectus without giving any prior notice. Any sense so made shall be updated on the university website. Applicants are responsible for regularly checking the university website for any updates. ठीक है। UGC NET, CSIR, UGC NET, national level test, any other, whichever is applicable, score shall be used for admission to PhD program. The eligibility of NET qualified candidates for डिफरेंट कैटेगरीज इस समराइज वीडियो, जो कि नेट कैटेगरीज है इस बार का जो कि दिया गया हुआ है, इसी हिसाब से यहाँ पे एडमिशन होगा। जो कि कैटेगरी 1 में है अवार्ड ऑफ जेआरएफ होल्डर का। ठीक है। कैटेगरी 2 में अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, एंड कैटेगरी 3 का भी यहाँ पे अप्लाइकेबल है ओनली पीएचडी का। सो बाकी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। द यूनिवर्सिटी शैल टेक पीएचडी एडमिशन इन फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, देन कैटेगरी 3। Firstly, the JRF qualified candidates will be admitted into the PhD program based on an interview as per PhD regulations 2023 of the university website. ठीक है। यूनिवर्सिटी इसके हिसाब से लिया जाएगा। हाँ। तो for candidates who qualify in categories 2 and 3,
70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर। ठीक है, 2 एंड 3 कैटेगरी में जिन लोगों का नेट क्वालिफाई हो चुकी है, टेस्ट स्कोर से हिसाब से आप लोगों को देना पड़ेगा, जो कि आप लोग का नेट का स्कोर है वो। वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन 30% वेटेज गिवन होगा यहाँ पे इंटरव्यू स्कोर में। ठीक है, 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू स्कोर में। For the interview of the PhD program, the PhD admission will be based on the combined merit test course, national level test score or entrance test score, ठीक है, and the marks obtained in the interview as defined in PhD regulation 2023. Candidates will be called for interview 1.5 रेशियो बेसिस पे होगा ये। ठीक है, ऑन डिक्लेयर्ड नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज सीट्स। कैटेगरी वाइज सीट्स हम लोग बाद में देख लेंगे, यहाँ पे है लोकेटेड। Minimum and maximum marks under the category C and D under the para 4.2.9 of PhD regulation 2023. DRC shall be 40% weightage देगा and 80% respectively देगा। टेस्ट कोर्स से हिसाब से ये होगा। So ये important links है। All the candidates seeking admission to the courses are required to register online on the university website bbau.ac.in। आपको ये visit करना है। For notification and further updates regarding, you have to visit this website. Then for PhD regulation आप लोगों को अगर देखना है बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, तो ये यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो इस लिंक पे। लिंक फॉर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट आप लोगों को एनटीए के वेबसाइट में जाके मिल जाएगा। फॉर कोड ऑफ कंडक्ट बीबीएयू के, ठीक है, डीएसडब्ल्यू के जो है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, टास्क सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम एट बीबीएयू एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, इंटरव्यूज, मीटिंग ऑफ रेस्पेक्टिव डीआरसी, स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, बाकी हम लोग अभी देख लेते हैं सीट्स कितना कितना है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में टोटल है 29 सीट्स, ईवर का 14 है, बाकी आप लोग देख लीजिए कैटेगरी के हिसाब से। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 8 सीट्स है, ईवर में 6 सीट्स है। जूलॉजी का टोटल है 9 सीट्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में 15 सीट्स है, सोशियोलॉजी में 7 सीट्स है, देन हिस्ट्री में 9 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 19 सीट्स है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ईवर में 8 सीट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का ही, तो इसमें ईवर का 1 सीट्स है, टोटल 4 सीट्स है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स का टोटल में 12 सीट्स है। ओके, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में टोटल 11 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में 33 सीट्स है, मैनेजमेंट में टोटल 27 सीट्स है, केमिस्ट्री में 22 सीट्स है, मैथमेटिक्स में 20 सीट्स है, फिजिक्स में 12 सीट्स है, स्टेटिस्टिक्स का 10 सीट्स है, एजुकेशन 27 सीट्स, हॉर्टिकल्चर में 20 सीट्स है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में टोटल 11 सीट्स है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 9 सीट्स है, ह्यूमन राइट्स ये भी इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा 12 सीट्स है, लॉ में टोटल 12 है, देन हिंदी में 14 सीट्स है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 21 सीट्स। ओके, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 16 सीट्स है, संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज में 7 सीट्स है, एंड देन योगा पर है टोटल 14 सीट्स आप लोगों का। देन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 14 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 14 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग में 14 सीट्स, एंड देन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 8 सीट्स है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 460 सीट्स है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया हुआ है इलिजिबिलिटी एंड टेस्ट पेपर कोड फॉर द प्रोग्राम इज अटैच एनुएक्सर ए। हम लोग अभी एनुएक्सर ए देख लेंगे कितना कितना सीट्स कितना करके दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे फीस डिटेल्स दिया गया हुआ है इस यूनिवर्सिटी का, टोटल कितना पड़ेगा, एडमिशन फी, एनरोलमेंट फीस, मेडिकल एग्जामिनेशन फी, टोटल ज्यादा नहीं पड़ेगा, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इसके हिसाब से बहुत कम ही है। तो आप लोग बाद में देख सकते हो ये। उसके पहले तो आप लोग का एडमिशन होना पड़ेगा यहाँ पे, बाद में जाके पता चलेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन भी कुछ डाला गया हुआ है, कितना कितना मार्क्स करके आएगा। 5 नंबर पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस टेस्ट 70% वेटेज, मार्क्स ऑब्टेन इन बैचलर्स डिग्री इससे भी मार्क्स आएगा 2% वेटेज, मास्टर डिग्री से 3% वेटेज आएगा। वेटेज फॉर नेट एमफिल सीआरएफ 10 मार्क्स, एमफिल प्लस नेट जिन लोगों का होगा 7 मार्क्स, एंड नेट
नेट ओनली 5 मार्क्स, नेट और एमफिल ओनली 5 मार्क्स आ जाएगा। ओके, कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू इन 1.5 रेशियो बेस्ड ऑन डिक्लेयर्ड नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज सीट्स। ठीक है, बाकी हम लोग इसका देख लेते हैं और क्या क्या वेटेज होगा। हाँ, वेटेज यहाँ पे अच्छे अच्छे से डिवाइड करके दिया गया हुआ है। द बेसिस ऑफ फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन विल बी on the merit of marks obtained in the entrance test 70% weightage and interview 30% put together. DRC Departmental Representative Committee may hold the interview in hybrid mode to complete the admission at the earliest. The interview component 30 marks will be comprised of weightage for academics 5 marks. ठीक है, इसमें जाएगा बैचलर से 2 मार्क्स, मास्टर डिग्री से 3 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, हो गया। देन वेटेज फॉर फेलोशिप एक्सेट्रा 10 मार्क्स टोटल। जिसका जेआरएफ है एंड एनी अदर नेशनल लेवल फेलोशिप है उसका डायरेक्टली 10 मार्क्स आएगा। जिसका एमफिल है और एमफिल प्लस नेट बोट है उसका 7 मार्क्स आ गया। जिसका सिर्फ एमफिल है या फिर नेट है उसका 5 मार्क्स आएगा। देन वेटेज फॉर रिसर्च प्रपोजल में 5 मार्क्स दिया जाएगा। वेटेज फॉर पर्सनल इंटरेक्शन कैसा होगा आप लोगों का इंटरव्यू के टाइम, इसके हिसाब से 10 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी बीबी बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से होगा, यहाँ पे दिया गया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज भी यहाँ पे डाला गया हुआ है। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या है सभी कुछ डाला गया हुआ है यहाँ पे। ओके, आप लोग बाद में देख लेना अच्छे से वीडियो को क्या क्या है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एनुएक्चर ए में जो की है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम्स पीएचडी इस बार का। मास कम्युनिकेशन में यूजीसी नेट जिसका सब्जेक्ट कोड है यही डाला गया हुआ है यहाँ पे। मेनली यहाँ पे 55% मार्क्स होना जरूरी है। जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरी से 5% रिलैक्सेशन है। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट का भी सेम है लगभग। ओके, पीएचडी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सेम, एनवायरमेंटल साइंस का भी सेम है, मैनेजमेंट का भी सेम है। 55% मार्क्स होना जरूरी है, 5% रिलैक्सेशन है अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। रिजर्वेशन कैटेगरीज यहाँ पे मेनली दिखाया गया हुआ है एसटी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी। ईडब्ल्यूएस तो यहाँ पे लिखा नहीं गया हुआ है, शायद हो सकता है ईडब्ल्यूएस का भी। पीएचडी इन लॉ में भी सेम है, ह्यूमन राइट्स का भी सेम है, एजुकेशन का भी सेम है, देन हिंदी का भी सेम है, इकोनॉमिक्स का भी सेम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सेम है, कंप्यूटर साइंस, हॉर्टिकल्चर सभी में सेम है, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। कौन कौन से सब्जेक्ट में सीट निकाला जा सके वो आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से। केमिस्ट्री, जूलॉजी, यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट्स दिया गया हुआ है सभी में सीट निकाला गया हुआ है। फार्मास्यूटिकल साइंस, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, sociology, political science, public administration, history, yoga, Sanskrit, civil engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering, then mechanical automobile engineering। ठीक है, एफिडेविट बाय द स्टूडेंट्स ये दिया गया हुआ है। ठीक है, आप लोग ये भी अच्छे से देख लेना। एफिडेविट बाय द पेरेंट गार्जियन भी यहाँ पे छपी हुआ है। डिस्क्लेमर है, this bulletin of information is a compendium of inputs assembled and collated from various sources of the university. Due care has been taken to reproduce the authentic official version of rules and regulations and other relevant information in this bulletin as far as possible. However, it should in no case be construed as a warranty, express or implied regarding completeness or accuracy of the information so far provided as a रेडी रेफरेंस। तो इसके जो ये प्रोस्पेक्टस है इसके हिसाब से ये बताया जा चुकी है। तो गाइस यही तक था आज के वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, यहाँ पे भी यही दिखाया जा चुकी है एडमिशन पॉलिसी 2024 इस यहाँ का क्या क्या होगा। तो स्टार्ट हो चुकी है येस्टरडे से, आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, येस्टरडे से ये स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट होगा 20 दिसंबर। आप लोग जनवरी तक कर सकते हैं लेकिन लेट फी भरना पड़ेगा 1000 रुपीज। ठीक है, ऑल कैटेगरीज के लिए। तो आप लोग यही अच्छा होगा कि जल्दी आप लोग अप्लाई कर दे, 15 डेज अभी भी टाइम है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज कितना वेटेज दिया जाएगा वो आप लोग देख लेना। बैचलर्स से लेके आप लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, बैचलर से मार्क आएगा 2, 3 करके। ठीक है, जेआरएफ, एमफिल होल्डर सबका मार्क्स आएगा यहाँ पे आप लोग का अगर है तो। ठीक है, आप लोग को वो अच्छे से भरना है। इसके पहले आप लोग को ये अच्छे से देख लेना ये जो प्रोस्पेक्टस है बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी का क्या क्या इसमें है।
देन रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है इन एवरी एवरी कैटेगरीज, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेना। तो गैस यही तक था आज के वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग अगर अदर यूनिवर्सिटीज और अदर इंस्टीट्यूशन एनआईटीज हो, आईआईएससी हो, इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी हुई है, आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ अभी एडमिशन हो रहा है पीएचडी के लिए। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एप्लीकेशन हो रहा है, सेंट्रल हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, पीएचडी एप्लीकेशन हो रहा है। तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। And thank you for watching today's video. Bye bye.